में। तो आपके जीवन में ऐसी कोई यादगार कोई दिलचस्प बातें हों जो आप हमें शेयर करना चाहें? हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे श्रोता जो हैं इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो अनुपा जी हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी पहली बार बातचीत हो रही है हमारे इस कार्यक्रम को लेकर। जी जी जी। सर, मैं बताना ये चाह रही थी, ये है कि मैं जगदलपुर में ही रहती हूँ जी और शायद कई श्रोता जो जगदलपुर के होंगे मुझे नाम से भी पहचानते होंगे। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे फर्स्ट कौन बनेगा करोड़पति की 1 करोड़ की विजेता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। वैसे हाँ, अब हमें भी याद आ रहा है कि आप जी अनुपा जी हैं। चलिए, जी आपका एक जी बार फिर जी। से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। भाई, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने जो है छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, और सबसे बड़ी बात है शहर जगदलपुर का भी नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अनुपा जी, कैसा जी आप महसूस सब हुआ आपको उस प्रोग्राम में जाकर? सच में बहुत गौरवान्वित थी उस प्रोग्राम में जाके। जी और पूरे भारतवर्ष में अमित जी के कारण उस प्रोग्राम को लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं। जी तो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व का ही विषय था कि मैं जी वहां जी। जा पाई, और शायद पूरे जगदलपुर वासियों का प्यार था कि मैं वहां तक जगदलपुर का नाम रोशन कर पाई, ले जा अरे पाई। वाह वाह, आपसे ना बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी दिलचस्प बातें आप कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक उपलब्धि आपके पास बहुत अच्छी है। लेकिन इससे पहले क्या होता है अनुपा जी, कई बार हमारे कॉल कट जाते हैं। हम चाहते जी हैं आपकी पसंद का जो गीत आप सुनना चाहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, पहले वो जी। बता दीजिए। मैं खामोशी मूवी है, पुरानी मूवी थी। जी उस फिल्म का गाना है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, वाह वाह, उसको क्या सुनना बात है, चाहते हो। बहुत खूब। जो शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें आपने एंट्री कैसे ली, और जो और भी हमारे जो आज के डेट में जो उस शो में जाना चाहते हैं, तो हाँ आखिर हाँ। उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए? आप छोटा सा टिप्स दे दें तो बड़ा अच्छा रहेगा अनुपा जी। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे भी इस प्रश्न को सुन के। देखिए, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जहाँ पे ये टेलीकास्ट होता है, ये प्रोग्राम नॉर्मली ऐसा होता है कि उसके 3-4 महीने पहले से, जैसे मई महीने में कुछ फोन लाइंस खुलती हैं, जी तो सबको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। जी उनका जब हम आंसर सही दे देते हैं तो केबीसी वाले खुद हमको ही कॉल करते हैं, जी रैंडमली वो सेलेक्ट करते हैं हमको। जी जी जी, उसके बाद प्रोसेस चलता रहता है। एग्जाम्स एक एक स्टेप में होते रहते हैं। जी क्योंकि मैं कोविड के समय में गई थी तो थोड़े लंबे एग्जाम का दौर चल रहा था। सामान्य रूप से 3-4 पेज में आप यदि सेलेक्ट हो गए, वहां तक एपिसोड तक पहुंच जाएंगे, फिर फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट होगा, उसके जी। बाद आप हॉट सीट पे आ जाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए जो जनरल नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? सर, मैं सही कहूँ तो जनरल नॉलेज एक दिन में समझने या जानने की विषय तो है नहीं। जी तो आपको रोज प्रॉपरली कम से कम न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज सुनिए, और अपने सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट को आप जानते हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी रखिए, तो जी। आपके लिए रास्ता बहुत आसान होगा। आप महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठकर आई हैं, और 1 करोड़ रुपया आपने जीता है। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अब आपकी बात रेडियो के माध्यम से हो रही है, थोड़ी सी रेडियो से संबंधित बात कर लें। आप रेडियो सुनती हैं? जी 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 बिल्कुल सुनती हूँ। स्पेशली आकाशवाणी का मुझे न्यूज बहुत अच्छा लगता है, और मॉर्निंग में भी जो गाने वगैरह वो सब चलते रहते हैं। तो मेरे पापा की पहली पसंद है रेडियो, तो जी। हमको भी बचपन से आदत है, तो बहुत अच्छा आपके लगता उस है। विजेता बनने के पीछे कहीं ना कहीं आकाशवाणी का भी योगदान रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम इसी न्यूज को सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। वाह वाह, क्या बात है अनुपा जी। आपसे बातें करने को तो और भी दिल कर रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे और भी श्रोता हैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। चलिए, मुझे गुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रेडियो के द्वारा सबसे मैं मुखातिब हो पाई। जी जी थैंक यू, जी सभी को धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का
हेलो, फोन इन चाहत। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कौन बोल रहे हो सर? मैं मनिंदर सिंह बोल रहा हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मैं खितोराम बोल रहा हूँ, सोनारपाल से। कितोराम जी, आप गाना सुनना चाहते हैं? जी सर। बिल्कुल, आपने कॉल भी इसीलिए किया है, तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? प्रेम रतन धन पायो से सुना दीजिए सर। कोई सा भी चलेगा सर। और बताइए क्या करते हैं आप? सर हम लोग खेती किसान करते हैं सर। अभी मक्का लगाए हैं, बरसात में धान लगाते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो मक्का की कमाई करते हैं आप? जी सर, खाली समय मजदूरी काम भी करते हैं सर। और रेडियो कैसे सुनते हैं? टाइम क्या होता है आपका रेडियो सुनने का? रेडियो सोता सुना सुनते हैं सर। पुनी चाहत, युवाड़ी, पुनी ग्लोकरस और सुबह नमस्कार जगदलपुर भी सुनते हैं सर। क्या बात है। तो आप पत्र भेजते हैं इस कार्यक्रम में? पत्र तो नहीं भेजा हूँ सर, लेकिन कार्यक्रम सुनते रहते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप इस कार्यक्रम में कॉल किए, पहली बार आपका कॉल लगा? इससे पहले भी आप बात किए? नहीं सर, इससे पहले बात हो चुकी है आपसे, तो नहीं हुई सर। अच्छा अच्छा। नारायण सिंह बगल से सर से बात हुई है। अरे वाह वाह वाह, काफी मतलब काफी समय हो गया आपकी बातचीत हुई ना? जी सर, काफी सर हुई। अब खेतोराम जी, हम आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले। कुछ तीखा भी खा लेते चले, और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। हेलो जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। संतोष कुमार राव जी, कैसे हैं? बड़ी मीठी आवाज आ रही है आपकी। हाँ बिल्कुल सर, मैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश में वार्ताकार हूँ और मुझे आकाशवाणी जगदलपुर के सारे ही कार्यक्रम सुनने बहुत ही अच्छे लगे हैं सर। तभी लगा मुझे कि ये रस भरी मीठी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ बिल्कुल सर जी, आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति बहुत ही खास और बहुत ही सुमधुर तरीके से पेश किया जाता है। दिन में 1:10 से प्रसारित कार्यक्रम श्रोता समूह कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है।
आप नियमित हैं इस प्रोग्राम से जुड़े हुए श्रोता? हाँ बिल्कुल सर, मेरी चिट्ठियाँ लगभग पड़ी हुई होंगी आकाशवाणी जगदलपुर में। तो संतोष कुमार जी, इसके अलावा आप क्या करते हैं? सर इसके अलावा मैं कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। स्वयं की खेती होती है सर घर में, और मैं उसी का संचय भी करता हूँ और किसानी का काम भी है सर। जो लगाते हैं फसल, तो उसमें कैसे खाद का उपयोग करते हैं आप? जैविक इसमें कर रहे हैं मैं या फिर रासायनिक चल रहा है अभी भी? सर जैविक खाद होते हैं, स्वयं की बकरियां होती हैं और गाय के गोबर से बना हुआ खाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर, जैविक। तो हमारे जो श्रोता हैं इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं के लिए? सर इस समय कड़ाके की सर्दी समूचे भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य में भी पड़ रही है। तो सभी लोगों से अपील रहेगा कि छोटे बच्चों और खास करके बड़े बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ताकि उनको ठंड से बचाव रख पाएं। और खास करके मवेशी होते हैं घर में, तो उनको भी सावधानी के साथ गर्म स्थान पर बांधें और आसपास धुआं और साथ में अग्नि का सहारा लिया जाए, तो इससे कई हद तक हम ठंडी से बचाव कर सकते हैं। जी, बहुत उपयोगी बातें आपने की है। और बिरसिंहपुर पाली का जो मौसम है वो काफी ठंडा हो गया लग रहा है। हाँ बिल्कुल सर जी, हमारे यहाँ बिरसिंहपुर पाली में काफी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जोहिला नदी का उद्गम स्थल है, बिरसिंहपुर पाली से लगा हुआ है, और यहाँ से जोहिला नदी बहाव रूप में बहती है। तो यहाँ पे सर कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और माँ व्यासनी का भव्य मंदिर है बिरसिंहपुर पाली में, और साथ में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लगा हुआ है सर। तो संतोष कुमार जी, इस कड़ाके की ठंड में ऐसा कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का, जिससे कि कुछ ठंड में राहत मिल सके? बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जी सर, नववर्ष विशेष है, और नववर्ष में सभी श्रोताओं को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लगता है आकाशवाणी जगदलपुर से पहला कार्यक्रम जाने वाला है, ये वाला फोन कार्यक्रम, और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सर मैं सुनना चाहूंगा एक रिश्ता मूवी का गाना, और एक रिश्ता फिल्म के सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं। आप इस फिल्म से गाना चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे ये वाला गाना आप चलवा दीजिएगा। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें अभी अपने घर को देखा है, हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। और हम भी खुश हुए आपसे बात करके। बिल्कुल सर, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपसे बातें करते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था आपसे बातें करते हुए। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन, कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए, 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 हम खुश
खुश हुए। तूने जो बुलाया मैं तो चली आई, खोई जिंदगी मिल गई। ऐसा लगता है साथी तुझे पाके मुझको हर खुशी मिल गई। फासले मिटाने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। हेलो, फोन इन चाहत। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हाँ जी हैं? सर, मैं करनवीर सिंह पौल, सराबा नगर, जलंधर, पंजाब। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ कार्यक्रम 'ਚ। ਸਤਿ वाह, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। पंजाबी भी बोल लेते तुसी है। हाँ जी जरूर, मैं पंजाबी बोल लेना है क्योंकि मैं पंजाबी बंदा हाँ। मैं मनिंदर सिंह देवगुण बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, हाँ ठीक है ठीक है। और दसो की हाल चाल है? साडे पंजाब दा की हाल चाल है? जलंधर ਦੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। अच्छा चलिए अब थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे श्रोता हिंदी वाले ज्यादा हैं तो हाँ, चलो ठीक उन्हें है, समझ में नहीं हिंदी आएगा में हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपका ਕਰਮਜੀਤ जी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ सर, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ਤੁਹਾਡੇ पहली बारी मेरी इधर कॉल लगी है। हम तो 1970 से ARI से जुड़े हुए हैं। हमें कभी कोई प्राइवेट चैनल ऑन ही नहीं किया। ARI से सारे चैनल सुनते हैं हम। अरे वाह, क्या बात है। और हम प्राइवेट कोई चैनल नहीं सुनते। अभी जलंधर जलंधर में तकरीबन 12-13 चैनल और हैं जो ऐसे प्राइवेट है। जी जी, हमने कभी उनका ट्यून ही नहीं किया। घर वाले बोलते ये आप क्यों लगाते रहते हैं, इधर खबरा लगी तो खबरा ही सुनते रहते हैं, इधर कुछ और लगा तो वही सुनते रहते हैं, दूसरे क्यों नहीं सुनते। मैं कहा मुझे अच्छा ही नहीं जी लगता। हाँ, बिल्कुल आपका पुराना प्रेम है ये हमारे हाँ। आकाशवाणी के साथ, काफी पुराना प्रेम है और हाँ जी, ये हाँ जी। अभी तक बरकरार आपने रखा है। ये हमारे हाँ लिए जी, हाँ बहुत जी। सौभाग्य और खुशी की बात है। और इस वक्त हाँ। तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है कि पंजाब से कॉल आया है, जलंधर से कॉल हाँ जी। आया है। सर मेरे को जोड़ने वाले हैं, हमारे एक ना ग्रुप बना है, हेलो फरमाइश एकता ग्रुप, श्रोता ग्रुप। जी। उसमें हमारे लुकेंद्र भाई जी है, वो हमारे दोस्त है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इधर भी आप फोन कर सकते हो। उन्होंने मेरे को बताया। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, हमारे दोस्त है यशवर सिंह सोनू जी और लुकेंद्र भाई जी और एकता सभी श्रोता ग्रुप के सभी सुनने वालों को सुना दीजिए गीत महबूब की मेहंदी का। अरे वाह, क्या बात है। गीत की बोल? जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। हम तो रेडियो से मोहब्बत करते हैं, लोग कहते हैं क्यों करते हो, लेकिन वो हमें पता है ना क्यों करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगता है हमारे आकाशवाणी जगदलपुर का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगते हैं हमारे को कार्यक्रम, बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं और बहुत जो अनाउंसर है उनको भी दाद देनी पड़ेगी। इतने अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं और जो गीत बोलते हैं श्रोता सुनते हैं उनकी भी दाद देनी पड़ेगी कि इतने इतने अच्छे पुराने गीत भी सुनते हैं, कितने कितने भूले बिसरे गीत भी आ जाते हैं इसमें सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं करमजीत जी? हमारी पेंट की शॉप है, उसमें मैंने एक ना विजिटिंग कार्ड में भी लिखा है जी। यू डेकोरेटर यूर सेल्फ, वी डेकोरेटर यूर लवली होम। अरे वाह, आपने क्या अपने आप को सजाया, हम आपके घर को सजा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और अभी आपका जो ये पसंद का गीत है, जब हम हाँ इसे जी। आपको सुनाएंगे तो हमारा कार्यक्रम भी सज जाएगा। चलो आपकी दुआएं हैं और सभी दोस्तों को मैं नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज़माने में इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े, कितने घर फूटे, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल
जहर फिर भी सभी क्यों पिया करते हैं, जहर फिर भी सभी क्यों पिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। महबूब से हर गुम मनसूब होता है, दिन रात उल्फत में तमाशा खूब होता है, रातों से भी लंबे ये प्यार के किस्से आशिक सुनाते हैं, जफाए यार के किस्से बेमुराद है, बेवफा है वो, उस सितमगर का अपने दिल पर का नाम ले लेके दुहाई दिया करते हैं, नाम ले लेके दुहाई दिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। हेलो। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट कुर्लू घाटी से, बिनादर भी से बोल रहा हूँ सर। बिनादर बिसाई। जी सर, आप मनिंदर सिंह बोल रहे हैं सर? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। एक बार फिर से नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, और आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। नया साल का मुबारक सर, आकाशवाणी परिवार और सुनने वाले सभी श्रोताओं को। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नव वर्ष की। और बताइए क्या कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त मैं ससुराल आए सर, कोसा गुमडा में। नया वर्ष मनाने आए हैं? जी सर, नहीं अभी तो क्या बोलते हैं सर, दिवाली मनाने, क्या हमारे तो मनाते नहीं सर। हाँ जी, आपको कौन सा गीत सुनवा दें आज इस कार्यक्रम में? सर मूवी का नाम है सर पहली मोहब्बत सर, कुमार सानू ने गाया है सर। दिल भूल सकता नहीं। जी सर, वही गाना है। शायद यही गीत आप सुनना चाहते हैं। जी सर, हम भी यही चाहते हैं कि आपकी जो मोहब्बत है हमारे आकाशवाणी जगदलपुर के साथ यूं ही बरकरार रहे बरसों बरस तक, यही कामना करते हैं। जी सर, मैं काफी दूर बहुत पुराना श्रोता हूँ सर। जी जी जी, चलिए ठीक है, आपसे बातचीत हुई। अब आपकी पसंद का गीत आपकी नजर करते हैं। दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे है मेरी दुनिया हंसी, तुमसे है मेरी दुनिया हंसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे है मेरी दुनिया हंसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। जिसने दिया है जीने का मकसद, मेरी नजर में तुम वो खुशी हो, जिसने दिया है जीने का मकसद, मेरी नजर में तुम वो खुशी हो। रोशन है तुमसे हर ख्वाब मेरा, एहसास तुम हो, तुम जिंदगी हो, तुमको पुकारो किस नाम से, तुमको पुकारो
सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुमसे है मेरी दुनिया हंसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। हाँ, फोनिंग चाहत सर। हाँ जी। हाँ, ग्राम पारोड़, इस्लामपुर, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से हेमलाल मरकाम बोल रहा हूँ सर। हेमलाल जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? सर मैं घर में रहता हूँ सर, खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते हैं? जी सर। अच्छा, तो अभी क्या लगाया आपने? अभी सर सिंगल फसल लेते हैं सर हम बरसात में। अच्छा, कौन सी फसल लेते हैं? सबसे ज्यादा फसल लेते हैं सर धान का। धान की फसल आप लेते हैं? जी सर, और खेत में भी बोरवेल है सर, मगर सक्सेस नहीं है सर। अच्छा अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं हेमलाल जी? फिल्म का नाम है सर दाग द फायर। दाग दी फायर। जी सर, गाना का बोल है सर दिल दीवाना जाने कब हो गया। अच्छा जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मनिंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, आपसे तो पहले भी बात हुआ है सर। जी हाँ जी हाँ, दोबारा बात हो रही है आपसे? जी सर जी। ठीक है हेमलाल जी, आपसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। अब आपकी पसंद का गीत करते हैं आपकी नजर। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया,
हेलो। हाँ सर जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी मैं नारायण खांडे मनकी लोरमी से बोल रहा हूँ सर। नारायण खांडे जी, क्या हालचाल जी, है? सब ठीक है सर। तो कौन से गीत की फरमाइश कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम में आप? फिल्म का नाम पगला कहीं का, तुम यूं ही मुझे भूला जाओगे, ऐसे कुछ है सर। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ जी सर। नारायण जी कुछ कहना चाहते हैं आप? सर ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे पिकनिक वगैरह में जाते हैं, शराब वराब पीते हैं, ये अच्छा चीज नहीं है सर। अच्छाई आदमी को करना चाहिए, अब बुराई वगैरह में नहीं रहना चाहिए आदमी को। और दरअसल मैं ये देखता हूँ विवाद वगैरह ज्यादा करते हैं मौज मस्ती में जाकर, तो ये अच्छा बात नहीं है सर मेरे दृष्टि से। डैम वगैरह में और झरना में तैरना भी नहीं आता है और उतर जाते हैं और वो दुर्घटनावश मौत भी हो जाता है। तो इन लोगों इन चीजों से दूर रहना चाहिए सर। कहीं का जमीन में गहराई है या नहीं है तो पता ही नहीं रहता आदमी को, और जबरन उतर जाते हैं नहाने के लिए और अपने आप को धोखा खा के मौत हो जाते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है सर। लेकिन नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने नारायण जी, और इसका ख्याल सभी को रखना चाहिए। और जो पिकनिक में जो साथी जाते हैं उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी गहराई जो वाली जो पानी की जो जगह होती है उससे दूरी बनाकर रखें, और अपना ख्याल रखते हुए अपने मनोरंजन करते हुए आप अपने घर वापस आएं, क्योंकि सभी को इंतजार होता है आपका। बहुत उपयोगी और कामगार की बातें आपने की हैं नारायण जी। अब आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा बाहों का वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार
मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। एक बार पुनः आपको एवं हमारे आकाशवाणी जगदलपुर परिवार को नया साल की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सर जी। जी हाँ, हम शुभकामनाएं आपकी ले लेंगे, लेकिन पहले जान तो लें कि आप कौन हैं जो हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपका रेडियो प्रेमी साथी और रेडियो श्रोता मैं ओम प्रकाश देवांगन, ग्राम विजयतला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। ओम प्रकाश देवांगन जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें बधाइयाँ दी, आपकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई। और आज के फोन इन चाहत में हमारे उद्घोषक सर जी मनिंदर सिंह देवगुण सर जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी शुक्रिया। और बताइए, क्या सोचा था आज आपने इस कार्यक्रम में फोन लगेगा तो हम मनिंदर जी से क्या बात करेंगे? बिल्कुल 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 जी सर, क्या है ट्राई कर रहे थे सर, तो चलो लग गया तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई अगले सप्ताह और कर रहे थे लेकिन लग नहीं पा रहा था। आज लगा तो हमको बहुत खुशी हुई, साथ में भी नया साल आया तो थोड़े से और मजे लग गया। नए साल में आपने क्या सोचा है, जो आप पिछले साल आपने जो कुछ नहीं किया उसे इस साल पूरा करना चाहेंगे आप? जी जी जी, सबसे पहली बात तो ये है सर, अब क्या है बहुत ऐसे आकाशवाणी है जिसको फोन नहीं लगाए उनको फोन लग जाए, ऐसे सोचे हैं और एक लगा भी है, तो इसी कारण हम वही सोचे हैं और आप सभी से बातचीत करना चाहते हैं इसी कारण से। तो ओम प्रकाश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप आज? सर आज हमको ये गीत के बोल है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसके स्वर दिए हैं लता मंगेशकर और मुकेश जी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार है भारत व्यास जी। आपने काफी अच्छी जानकारी रखी इस गीत को लेकर, आपने सब कुछ बता दिया। नया साल लगा रहे तो हर चीज मतलब सभी तो ईश्वर की देन है ना, इसलिए थोड़ा से भक्ति भाव में भी लगा रहना चाहिए। ऐसे सुनो सब उसी की देन है सर, तो थोड़ा उसका भी एक याद रहे नए साल में, ऐसे मेरा सोच है। बहुत अच्छी सोच है। और आपने जो ये गीत पसंद किया है, ये गीत कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश देता है हम सभी के लिए। जी सर। तो हाँ। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत ओम प्रकाश जी। प्रेम
हेलो। नमस्ते सर जी। नमस्ते। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बोल रहा था सर। सतीश जी, हमारे इस फोन इन चाहत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। पहली बार आपने कॉल किया है इस कार्यक्रम में या इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है आपकी? नहीं सर, मेरी 2 या 2.5 महीने पहले बात हुई सर, पहली बार। बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं आप? सर सबसे पहले तो आपको और अभी सभी आकाशवाणी परिवार को सर मेरी ओर से नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं सर जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एमपीबी हूँ सर, बिजली ऑफिस में हूँ सर, ऑपरेटिंग का काम करता हूँ, मतलब सभी के घरों में उजाला रोशन करता हूँ सर। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आज हमारे इस फोन इन चाहत कार्यक्रम में आपका कॉल आया है। अब हमारे इस कार्यक्रम में भी एक अलग से संगीत का प्रकाश फैलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कुछ कहना चाहते हैं इस नव वर्ष में हमारे श्रोताओं के लिए? जी बिल्कुल सर, मैं सभी श्रोताओं से नए साल में यही बोलना चाहता हूँ कि आकाशवाणी का प्यार एक हमारा बहुत अच्छा प्यार है और आकाशवाणी हमारे मनोरंजन के एक साधन है। हम कितने भी यदि काम पे व्यस्त रहें और यदि रेडियो हमारा चालू है तो हमारा काम आसानी से यूं निकल जाता है सर। जिंदगी की कई तकलीफें, कई परेशानियां हर इंसान के जीवन में आती है। अब भाई, आप जिस जगह बैठते हैं वहां पर तो आपको कैसे कॉल आते होंगे जब किसी के लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, और आप कैसे मेंटेन करते हैं? बस उसी तरह जीवन को भी चलाते रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। सा गीत आपने सोचा है इस कार्यक्रम में सुनने के लिए? फिल्म का नाम है अनाड़ी और गीत के बोल रहेंगे सर जी, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बातचीत हुई सतीश रघुवंशी जी आपसे हमारे इस कार्यक्रम को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। तेरी चाल है, माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। चांदनी सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। होठों पे
रागिनी, बैंड बजाऊंगा झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र हम सबका अरमान है, लंबी हो तेरी उम्र हम सबका अरमान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। ये था आज का फोन इन चाहत। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच। कार्यक्रम का प्रसारण होता है रविवार सुबह 11 बजे। सभी श्रोताओं को अवसर मिले इसलिए 4 हफ्ते बाद ही फोन लगाएं। हमारा नंबर है 222160 और 222666। जगदलपुर से बाहर के श्रोताओं के लिए STD कोड है 07782। अब कार्यक्रम से हमें दें इजाजत। नमस्कार।